पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य को बोलते हैं वॉइस। तो वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे हमें वाक्य में कर्ता, क्रम व भाव की प्रधानता का पता चलता है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है क्रमवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो सबको हम पढ़ेंगे बारी बारी करके। तो पहला है कृतवाच्य। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से हमें कर्ता की प्रधानता का पता चलता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, मोहन केला खाता है। तो मोहन की इसमें प्रधानता बोला है, प्रधानता का पता चलता है। तो इसमें मोहन प्रधानता बता रहा है, तो यह जाएगा प्रधानता, जो कि हो जाएगा कृतवाच्य। अब दूसरा, अजय पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें अजय हो जाएगा प्रधानता, तो ये कृतवाच्य में चला गया। फिर तीसरा है, राम ने दूध पिया। तो इसमें राम हो जाएगा कृत प्रधानता। नोट में है, कृतवाच्य में सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार के क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो ये दूसरा है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य का डिफिनीशन हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से हमें क्रम की प्रधानता का बोध होता है वहाँ पर क्रमवाच्य होता है। यहाँ पर से और के द्वारा का किया जाता है। अगर कोई भी एग्जाम्पल में से और के द्वारा ये दिख जाए तो वहाँ पर ये समझ जाना क्रमवाच्य है। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, कवियों के द्वारा कविता लिखी गई। तो कवियों के द्वारा, जो कि के द्वारा आ रहा है, जो कि क्रमवाच्य में होता है, तो ये क्रमवाच्य हो जाएगा। या उससे भी नहीं होगा तो अगर सजीव और निर्जीव से हम पहचान सकते हैं क्रमवाच्य। तो ये कवियों के द्वारा कविता लिखी गई, तो कवियों हो जाएगा सजीव, और किसके द्वारा लिखी गई, कविता लिखी गई। तो ये कवियों के द्वारा कविता लिखी गई, तो कविता लिखी गई तो कविता हो जाएगा निर्जीव। तो ये हम समझ जाएंगे क्रमवाच्य है। दूसरा है, उससे पुस्तक पढ़ी गई। तो उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो उससे क्या हो जाएगा, ये सजीव हो जाएगा, और ये पुस्तक पढ़ी गई, तो ये पुस्तक क्या हो जाएगा, निर्जीव। फिर तीसरा है, रोगी को दवा दी गई। तो रोगी क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा सजीव, और दवा हो जाएगा निर्जीव। चौथा है, शिक्षक के द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो ये शिक्षक हो जाएगा सजीव, और ये क्या पढ़ाई हो रही है, हिंदी, तो हिंदी हो जाएगा निर्जीव। अब तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य का डिफिनीशन होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें भाव की प्रधानता का पता चलता है वहाँ भाववाच्य होता है। यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग होता है। भाववाच्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जब भी कोई भी एग्जाम्पल में नहीं दिख जाए वहाँ पर होता है भाववाच्य। तो इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल है, सर्दी के मारे बैठा नहीं जाता। नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य। दूसरा है, मोहन से चला भी नहीं जाता। तो ये नहीं आ गया तो फिर हो जाएगा भाववाच्य। तीसरा है, बच्चों से खेला नहीं जाता है। तो फिर इसमें नहीं आ गया तो ये हो जाएगा भाववाच्य। फिर चौथा है, हमसे पढ़ा नहीं जाता है। तो इसमें नहीं आ रहा है तो नहीं हो जाएगा भाववाच्य का एग्जाम्पल।